वेरी गुड इवनिंग। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और खुदावंद की शादमानी, खुदावंद का पीस आपकी ज़िंदगी में रूल करता होगा। आज पर हम अगेन बात करेंगे राइटियसनेस ऑफ गॉड पर, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया। मैंने कहा कि हम अब से, क्योंकि आपने दुनिया को आजमा के देख लिया है, ठीक है, हम सब ने जो है वो दुनिया को और दुनिया की चीज़ों को एंजॉय करके देखा है, ठीक है, और हम फिर खुदा में बढ़े हैं, ठीक है। तो मैं हमेशा अपने लिए तो ये बात कहती हूँ कि हम सारा जहान देख कर खुदा में आए, ठीक है, क्योंकि हम एक जिस दौर से हम ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, जो भागती दौड़ती ज़िंदगी है और सब चाहते हैं कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इंसान गिरा हुआ है, ठीक है। तो उस दौर में भी अगर कोई खुदा के रास्ते को अपना रहा है तो यकीनन वो सारे जहान को देख के आया है, ठीक है। हम जिस दौर में फैक्ट्स पर बात होती है, ठीक है, और ट्रुथ को हम नीचे कर देते हैं, जो कि वर्ड ऑफ गॉड है, उसे हम नीचे कर देते हैं और फैक्ट्स को हमने कहीं ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर मुश्किल होती है कई बार, लेकिन ये है कि खुदावंद का फजल हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमें बताता है, समझाता है, ठीक है। और किस तरह से हम दुनियावी चीज़ों में फंसे हुए होते हैं तो खुदा जो है वो फिर भी हमें वहाँ से निकालता है और वहाँ से अपने फजल में हम एंटर कर देते हैं। अच्छा, चलें आज हम दोबारा से अपना कलाम स्टार्ट करते हैं, जो कि हम सीख रहे थे राइटियसनेस के बारे में, ठीक है। और मैंने कहा था कि हम सीखेंगे कि हम खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी हैं और हम स्क्रिप्चर्स पे बात करेंगे, क्योंकि स्क्रिप्चर्स को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह आपको याद होगा, जब शैतान यीशु मसीह को टेम्प्ट करने आया था, ठीक है, तो यीशु मसीह ने उनको स्क्रिप्चर्स से जो है वो आंसर किया, ना कि यीशु मसीह ने कोई और बातें की, कोई मतलब लाइक आप कहते होंगे कोई ऐसा नहीं कि कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल कोई बात नहीं की कि ऐसा भी होता है, और इस तरह से उन्होंने स्क्रिप्चर्स को कोट किया, ठीक है। क्योंकि हमारा जो इंटेलेक्ट है या हम जितने भी इंटेलेक्चुअल बने, ठीक है, वो वर्ड ऑफ गॉड से ज़्यादा नहीं है। आमीन। अब हम स्टार्ट करते हैं कलाम को बिना देर किए, वक्त को वेस्ट किए। तो हम पहला आज का स्क्रिप्चर देखते हैं, वो हम देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका चैप्टर नंबर 6 और वर्स नंबर है 33। अच्छा, यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। आमीन। अब ये क्या कहता है, ये स्क्रिप्चर कहता है कि उसकी रास्तबाजी, ठीक है। आपका फोकस क्या होना चाहिए, अगर आप चाहो ना तो अपनी बाइबल में इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी को आपने क्या करना है, तलाश करना है। उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही को तलाश करना है, सीख करना है, सर्च करना है, ना कि अपनी रास्तबाजी, ठीक है। क्योंकि पुराने ऐहदनामा को लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, पुराने ऐहदनामा और बुक ऑफ आइज़िया में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। हमारी रास्तबाजी कैसी है, गंदी धज्जियों की मानद। तो वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि अपनी रास्तबाजी को तलाश करना शुरू कर देना, जब तुम मेरे पास आओ तो ये सारे गुनाहों का डिनाई करके आना मेरे पास। आप जब खुदा में आते हो ना, तो ये फर्स्ट स्टेप आपका होता है कि खुदा में आना। बाकी वो आपके सिन को, आपके गुनाह को कैसे धो देता है और आपको कैसे उस सिनर के टाइटल से उठा के एक राइटियस के टाइटल में लेके आ जाता है, ये खुदा का काम है, ठीक है। अब देखें, एक एग्जांपल देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर बच्चे सुनते हैं, तो एग्जांपल देती हूँ कि आप छोटे थे तो आप स्कूल जाते थे, बल्कि अभी भी आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल जाते हो अभी आप, लेकिन एक वक्त आएगा आप बिजनेस वुमेन बनोगे या बिजनेस मैन बनोगे, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, आपका टाइटल क्या बन जाएगा फिर, स्टूडेंट से बिजनेस वुमेन या एंटरप्रेन्योर, या तो आप आर्मी में होगे या आप कैप्टन होगे, आप जो भी बड़े बड़े ओहदे होते हैं आप उन ओहदों पे होगे, तो आपका टाइटल क्या चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सेम एज आपका टाइटल पहले क्या था, बाइबल से अगर आप देखते हो वो कहता है कि हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है। आप अगर और पीछे जाते हो तो बुक ऑफ साम्स में आप देखते हो, सामिस्ट क्या कहता है कि रास्तबाज सिर्फ खुदा है। फिर अगर आप जाते हो
प्रॉफिट डैनियल कहते हैं कि रास्तबाज सिर्फ खुदा है। तो आपको कई जगह, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि पुराना अहदनामा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने अहदनामे में नए अहदनामे को छुपाया गया है और नए अहदनामे में पुराने अहदनामे को खोल दिया गया, रिवील हो गई, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारे सामने सब चीज़ें। तो पुराना अहदनामा अगर आपको पता होगा ना, तो फिर आपको इस चीज़ की वैल्यू का पता चलेगा कि हम कितने ज़्यादा गुनाहों में थे, क्यों ज़रूरत थी यीशु मसीह के आने की, क्यों ज़रूरत थी खुदावंद यीशु मसीह की रास्तबाजी की, कि हम उसको पहन लेते, क्योंकि पुराना अहदनामा क्लियरली बता चुका है कि खुदा के अलावा कोई रास्तबाज नहीं, ठीक है। और एक स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, मेरे साथ निकालिएगा जेनेसिस चैप्टर नंबर 15, जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 और उसकी वर्स नंबर 6 देखेंगे। अब यहाँ अब्राहम के बारे में बात हो रही है, ठीक है, कि अब्राहम जो हैं, बल्कि पढ़ लेते हैं ताकि और अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। इवन के ओल्ड टेस्टमेंट में भी रास्तबाजी का जो रास्तबाजी में शामिल होना या रास्तबाजी को पहनना, तब भी ईमान ही उसका क्राइटेरिया थी, ठीक है। रास्तबाजी का क्राइटेरिया इवन ओल्ड टेस्टमेंट में भी ईमान ही है, ठीक है। और आज भी हम देखते हैं, और अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने ये बातें बहुत क्लियर जो है वो मेंशन की, कि वहाँ पर हमने बताया कि क्या है रास्तबाजी, इंसान को कैसे ईमान लाकर आपको रास्तबाजी मिलती है। आपकी ओन राइटियसनेस कुछ नहीं है, इट इज़ नथिंग, ठीक है। और ये है क्या आपकी ओन राइटियसनेस? मैंने आपको बताया था, फिल्थी रैग आपकी ओल्ड राइटियसनेस है। मैंने कहा कि हम सफाई करते हैं, कैसे सफाई करते हैं? साफ़ कपड़े से। अगर आप गंदे कपड़े से सफाई करने की कोशिश करोगे तो बहुत चांसेस हैं उस चीज़ को वो मज़ीद गंदा कर दे जिसको आप साफ़ करने लगे हो। तो ज़रूर है कि राइटियसनेस, तो अपनी राइटियसनेस जो कि ऑलरेडी गंदी थी, उससे आप कुछ काम ठीक नहीं कर सकते। तो ज़रूर है जो रास्तबाजी यीशु मसीह की है, जो कि बेऐब है। यीशु मसीह एक बेऐब बरे, ठीक है, जो कि हमारे गुनाहों की खातिर जिसने दुख उठाया, जो कि सब कुछ हमारे लिए किया, जो क्रॉस पर जो है वो ये जो कि कहते हैं, जो कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि क्रॉस की मौत जो है वो कौन सी थी? एक लानती मौत थी। वो लानती मौत यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हालांकि यीशु मसीह का वो हिस्सा नहीं था, यीशु मसीह ने कोई सिन कमिट नहीं किया, उसके ऊपर हमारे सिंस लादे गए, हमारे गुनाह लादे गए ताकि हम रास्तबाज बने। अगर आज भी, और मैं साफ कहती हूँ, अगर यीशु मसीह का प्यार आपको आज भी पूरा नहीं पड़ता ना, तो आपको दुनिया की कोई चीज़ पूरी नहीं पड़ सकती, आपको दुनिया की कोई चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकती अगर यीशु मसीह आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आमीन। गॉड ब्लेस।